नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है गिसारा पैक्स से। आप दर्शकों को जानकारी है कि पैक्स में धान अधिप्राप्ति हो रही है और पैक्स जो संस्था है वो समाज में किसानों की बेहतरी के लिए काम करती है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी गिसारा पैक्स के वर्तमान अध्यक्ष जी विपिन कुमार झा जी। और ये जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव बैंक है, उसके सामान्य कैटेगरी से कोटि से ये जो निदेशक हैं और सीतामढ़ी जिला में, और इस तरह से काम कर रहे हैं लगातार। मैं कह दूं 12 सालों से ये पैक्स के साथ काम कर रहे हैं, लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और आज की जो हमारी मुलाकात है या पहली मुलाकात, इसमें हम जानेंगे कि किस तरह पैक्स समाज की बेहतरी के लिए काम करता है। इनके विचारों के माध्यम से क्या कुछ समस्या हो रही है और अगर समस्या हो रही है तो उसका निदान कैसे होगा, इस पर भी चर्चा होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जी। सबसे पहला सवाल जी हम आपसे जानना चाहेंगे, आप तो 12 साल से जुड़े हुए हैं पैक्स, जो किसान अभी मान ली नए हैं या जो अभी जानना चाहते हैं, तो उन्हें आप बताएं हमारे दर्शकों को कि पैक्स कितनी बेहतर संस्था है और क्या कुछ आपको बेहतर देखने को मिला है इस 12 साल के कार्यकाल में। पैक्स का जो सरकार के द्वारा संचालन हुआ बहुत बेहतरीन है, इसमें कहीं शक नहीं। कहीं कहीं सरकार के द्वारा चूक हो जाती है इसमें। जो आज धान अधिप्राप्ति शुरू हुआ वह बहुत बेहतर काम हुआ। सरकार पहले हम लोगों का जनवरी में शुरू होता था, दिसंबर में हुआ, इस साल नवंबर में शुरू हुआ। 10 नवंबर से हम लोग शुरू किए, 17 नवंबर से पंचायत चुनाव को चलते कुछ लेट हुआ, शुरू हुआ। पहले जो संपन्न साधन किसान थे वही पैक्स में धान बेचते थे। जिनको रखने के लिए, खेती करने के लिए अपना संपन्न होते थे वो खेती कर लेते थे। छोटे किसान शुरू में ही धान बेच देते थे अपना खेती। अब लोग 40% लोग इससे लाभान्वित होने के लिए इच्छा रख रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं मैक्सिमम किसान को 5 कुंटल से लेकर 200 कुंटल वाले का धान खरीदे। सबसे बड़ी समस्या इसमें है कि हम लोग अकेले हैं पैक्स अध्यक्ष। सरकार का कोई मुलाजिम हम लोगों की मदद करने के लिए है नहीं। धान परचेज खरीदारी करना, क्वालिटी देखना, क्या कहते हैं, बैंक में एडवाइस, किसान के खाता में पैसा जमा करने के एडवाइस जमा करना, मिल को टैग कराना, ये सब समस्या है। अकेले में यह सब काम करना बड़ा मुश्किल होता है। भाग दौड़ ज़्यादा हो जाता है पैक्स अध्यक्षों का। और भाग दौड़ होने के चलते किसान का कुछ मानसिकता खराब होता है कि सरकार का धान खरीद हो रहा है और इसमें जैसे तैसे हम धान दे दें, जबकि हम लोगों को 67% चावल देना है और चावल का क्वालिटी होना चाहिए। तो हम धान जैसा देंगे उसी तरह से चावल देगा मिलर, तो वहाँ मिलर की भी समस्या होती है। जी जी, हम उस पर आते हैं। दर्शकों को मैं बता दूं कि ये इन्होंने जो अपनी बात रखी है वो तो पहले भी हम लोगों ने अभी बात की थी और बड़ी समस्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम आपसे एक बात आप जानना चाह रहे हैं। देखिए, धान अधिप्राप्ति, आप तो 12 साल से जुड़े हुए हैं। पहले धान अधिप्राप्ति में बड़ी दिक्कत होती थी, अब लेकिन हो रही है। साथ ही साथ किसानों को खाद भी पैक्स के माध्यम से उपलब्ध किया जा रहा है और बैंकिंग की व्यवस्था भी पहले चल रही थी। इसको लेकर हम सबसे पहले जानना चाह रहे हैं कि आपकी धान अधिप्राप्ति का जो सिस्टम है वो समाज के लिए कितना बेहतर है, कैसे एमएसपी लेकर किसानों को बेहतर पैसा मिल जाता है, वो हमारे दर्शकों को पहले बताइए। हम तो पैसा, हम जो किसान का धान परचेज करते हैं 2 दिन के अंदर पैसा उनके खाता में पहुंचा देते हैं, चाहे कोई भी बैंक में उनका खाता रहे। समस्या हो जाती है कि हमारे पंचायत से ब्लॉक सरकार का सोच है कि कोई कहीं आप धान बेच सकते हैं। लगभग 200 किसान हमारे यहाँ धान बेचने के लिए उत्सुक हैं, हम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक दिन में हम मैक्सिमम 10 किसान का धान परचेज कर देंगे। सब किसान सोच रहे हैं कि हम 10 दिन में ही धान इनको दे दें, जो संभव नहीं है। सरकार का सोच फरवरी तक धान खरीदना है, हम फरवरी तक खरीदेंगे। सब लोगों का अच्छा धान हम सब लोगों का लेंगे। जी जी। जिनका ऑनलाइन नहीं उनको समझाते हैं कि आप ऑनलाइन ऐसे ऐसे करवाइए, उनमें मदद करते हैं हम। ऑनलाइन उनका होता है। ऐसे किसान आते हैं हमारे पास सलाह लेने के लिए। अदर ब्लॉक के किसान भी हमारे पास आ रहे हैं। हमारे साथ हम अपने ब्लॉक के क्या कहते हैं अंतिम छोर पर हैं, तो अदर ब्लॉक के पंचायत के लोग भी हमसे सटे हुए हैं। वो भी सलाह लेने के, उनको भी कहते हैं हम धान लेंगे, लेकिन जरा डीसीओ साहब से हम इनका सलाह ले लेते हैं कि वो धान हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। जी, तो देखिए ये जो बात सामने आई मैं बताना चाहता हूँ। पहले लोग किसान कहते थे कि पैक्स में धान जमा कराइएगा, पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए लोग बाहर बेच लेते थे और समर्थन मूल्य जो सरकार का बेहतर होता था नहीं मिल पाता था। तो 2 दिन में पैसा दे देते हैं अध्यक्ष जी, और ऐसा ही प्रक्रिया लगभग सब जगह है। क्या सब जगह हो गया? सब जगह है। बैंक की तरफ से सीसी में कोई प्रावधान नहीं है। जी जी जी।
तो इसमें इसमें जो समस्या जो बात मैं बता दूं आप दर्शकों के माध्यम से सारे किसानों को कि देखिए पैक्स में जो बेहतरी है वो पहले जान लीजिए कि आप अपना धान जो मिनिमम समर्थन मूल्य है जो 16 रुपये कितना भी है 19 रुपये 1940 रुपये 1940। तो देखिए जो सामान्य कैटेगरी का धान है उसको 1940 रुपये मिल रहा है, तो ये पैक्स में बेचने के लिए आपको बड़ा ही फायदा हो जाएगा। अच्छा, खाद मिलने की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से खाद उपलब्ध होता है? खाद हम लोगों की थोड़ी कमी खाद इफ्को से हम पैक्स को केवल सरकार इफ्को से टैग किए हुए, अदर कंपनी का खाद तो देता नहीं है। इफ्को का सोच है कि हम किसान का कुछ हिस्सा खाद दे पाएंगे, उसमें हम लोग डल सीजन में खाद उठा नहीं पाते हैं, केवल सीजन में उठाते हैं। सीजन में कंपनी द्वारा खाद दिया जाता है, मांग रहता है डीएपी का तो मिलता है यूरिया, यूरिया का मांग रहता है तो मिलता है डीएपी। और दूसरी समस्या है कि हम किसान को 500 बोरा बैग चाहिए, वहाँ हमको मिलता है 200 बोरा बैग, 200 बोरा बैग मिलता है। किसान एक बार 500 आते हैं, वहाँ बंटवारा में हमारी समस्या होती है, ये दिक्कत हो भारी दिक्कत होती है जी। तो देखिए किसान को जो खाद मिलने की बात होती है, आपने देखा होगा, दर्शकों ने भी बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया में ये कहती है सरकार कि हम किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ग्राउंड परिस्थिति नियम है ये, अगर ये बेहतर हो जाए तो नियम अगर जो है उससे अगर मिलने लगे तो कंपनी का हमको अगर अधिक कराया जाए, अगर कंपनी को हमारा पैक्स में टैग किया जाए तो हम बेहतर और काम करेंगे और लगभग सभी किसान को पूरा खाद उपलब्ध कराया जाएगा। एक कंपनी के होने के चलते हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर देखिए यहाँ पर जो सामने जो बात आ रही है, ये इन्होंने जो बात कही है उसमें यही आती है बात कि अगर अदर कंपनी से भी जोड़ दिया जाए तो बड़ा ही तरीके से सबका काम हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति थोड़ी दुखदाई है। लेकिन किसानों को मैं जरूर कहूँगा संस्था है, और इस संस्था में आप लोगों की जो सहयोग है, जो आप लोगों का जो दिक्कत हो रहा है, सब लोग मिलकर इसको बेहतर बनाइए। और आप ही की सरकार होती है, आप ही की सब व्यवस्था होती है, आपके ही अध्यक्ष होते हैं, तो मिलकर बेहतर बनाए। क्या अध्यक्ष यही कहना चाहेंगे? सही बात है, लोगों का अदर कंपनी से हम लोगों को लाइसेंस को जोड़ दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। और खाद हम उपलब्ध कराएंगे, अदर कंपनी का उपलब्ध कराएंगे, आईपी किसी कंपनी को जोड़ दिया जाए जी। तो किसी कंपनी से भी अगर दूसरी कंपनी जो खाद उपलब्ध कराती है उनसे जोड़ दिया जाए तो किसानों को बेहतर होगा, क्योंकि ये भी बता रहे हैं विपिन जी, और ऐसा महसूस भी होता है, मैंने कई पैक से आपको दिखाया है। अच्छा, एक बात बताइए, अब जो समस्या की बात आती है, अब कागजी बात जो किसानों से दूर जो पैक्स अध्यक्ष को महसूस होता है, जैसे कि आप सीसी में धान आपने खरीद लिया और पैसा जब आएगा एफसीआई से, जब रिटर्न होकर आएगा आपके अकाउंट में, पैक्स के अकाउंट में, तब तक बहुत सारा जो अमाउंट है वो सूद में लग जाएगा कि आपका पैसा। उसको लेकर क्या कहना चाहिए, कितनी क्षति हो रही है? पिछले साल मैंने गेहूं अधिप्राप्ति किया सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार। आज तक मेरा गेहूं के बोरा का पैसा, सरकार के पास बोरा नहीं था, कहा जन वितरण प्रणाली के बोरा विक्रेता से आप बोरा ले सकते हैं, हमको दिया भी गया, उसका पैसा आज तक फंसा हुआ है मेरा। एसएफसी में मेरा पिछले साल का बोरा, पिछले सीजन के गेहूं का पैसा आज ही पैसा फंसा हुआ है बोरा का। और आप ही के तरह जिला स्तर पर भी बात होती है? बहुत लोग हैं इनका फंसा हुआ है, एसएफसी में सुनता नहीं है। चक्कर हम 5 दिन 7 दिन चक्कर लगा दिए, और काम भी देखना है, वो भी चक्कर कितना चक्कर लगाया जाए जी। तो देखिए कितनी बातें ग्राउंड से मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो समस्या का अंबार लगा है, इस तरह की महसूस हो रही है बात। और ये ऑथेंटिक व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ, ये विपिन जी हैं, और इन्होंने पैक्स को देखा है, और पैक्स की संस्था जो सरकार कहती है वैसा महसूस नहीं होता है ग्राउंड पर आने पर। समस्या है, आप किसानों का पैसा रख रहे हैं, आप अध्यक्ष का पैसा रख रहे हैं, तो किस तरह से काम चलेगा, ये बड़ी समस्या है। सूद में भी आपने पैसा दिया कितना पिछली बार? पिछले साल तो हमको 1.5 लाख रुपया लगा। हम लोगों को 1 से 1.5 लाख रुपया हर साल लगता है केवल ब्याज में। जो पैक्स के कमीशन, पैक्स को कमीशन का जो पैसा आता है उसमें से चला जाता है, हम लोगों को उसमें घाटा हो जाता है। तो ये धंधा कमाई से ही कमाई का है? अगर समय से पैसा आ जाए तो ठीक ठाक है। गेहूं में तो हम लोगों को घाटा लगा है, सीसी का पैसा हम लोगों के बकाया रह गया, जो बोरा का पैसा से आया उसमें से हम लोग मेंटेन उसका किए हैं। सरकार 55 रुपया कमीशन दिया, हम लोगों को 125 रुपया खर्चा लगा है 1 क्विंटल गेहूँ पर भेजने में। और फिर जब लोन हो जाएगा डिफॉल्टर कर देगा? डिफॉल्टर हो जाएगा, फिर अगले साल हम खरीद नहीं पाएंगे। सब कहेगा अध्यक्ष जी पैसा खा गए। खा गए, सही बात है। देखिए कितनी समस्या है, और कई पैक्स को मैंने दिखाया है डिफॉल्टर कैसे हो जाते हैं लोग, किस तरह चावल नहीं देता है गोदाम और पैसा नहीं मिलता है, और कितनी समस्या हो रही है। अच्छा, एक बात और बताइए, 1.5 लाख रुपया तो इसी गया सरकार लोन में? हाँ, चला जाता है, ब्याज के रूप में चला जाता है। इस बार कितना जाएगा? अब अभी कैसे कहा जाए, अब कैसे अधिप्राप्ति हमको सही समय से हो जाए। एसएफसी हमारा चावल का पैसा सही समय से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें वो 2 महीना लगा देगा तो फिर तो कंप्यूटर उसका ब्याज जोड़ता रहता है और उसी लेता है किसान से, मतलब पैक्स से। हाँ, पैसे लेता है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी ये जो गड़बड़ी हो रही है, अगर सीतामढ़ी जिला की बात की जाए, चूंकि आप जिला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, तो जिला स्तर पर अगर बात की जाए तो कौन है जवाबदेह जो कि मिल टैग नहीं कर रहा है? कौन है जवाबदेह जो इस तरह से समस्या को जनरेट कर रहा है? क्या कुछ समाहर्ता महोदय के टास्क फोर्स से होता है।
हम लोग अपने डीसीओ से मिल पाते हैं, वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाते हैं। डीसीओ साहब कहते हैं 2 दिन में, 10 दिन से कह रहे हैं कि 2 दिन में आपका चिट्ठी निकल रहा है, 2 दिन में निकल रहा है, लेकिन अभी तक टैग न हुआ है। हम 5.5 लॉट का धान खरीद चुके हैं, लगभग 50 लाख का, लेकिन अगर मिल टैग नहीं होता तो उसका ब्याज क्या चल रहा है। हमने खरीदारी अब आज के बाद बंद कर दिया। हमारे पास जगह नहीं है, किसान बेचैन है खरीदा धान देने के लिए, बेचने के लिए। हमने कहा कि नहीं, जब तक मेरा ये धान नहीं जाएगा, पहले का मिल टैगिंग नहीं हो जाएगा, तो हम रखेंगे कहाँ। सरकारी अधिकारी तो कहते हैं कि हम प्राइवेट ज़मीन में भी धान रखेंगे, प्राइवेट गोदाम में भी रखेंगे। हम ये कहते हैं कि अगर सरकार का कोई ऐसे संपत्ति है जो गोदाम बनने लायक है तो हम उसको अधिग्रहण करेंगे, हम उस विभाग से ले लेंगे और फिर करेंगे। तो वो उसमें आपको क्या लगता है, सब हवाई? हमने पिछले साल डीसीओ महोदय से मिल करके 500 एमटी गोदाम के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आप अंचलाधिकारी से संपर्क कीजिए। अंचलाधिकारी के नाम से वो चिट्ठी बना दिए। मैं अंचलाधिकारी के पास गया, मेरे यहाँ बहुत सा सरकारी ज़मीन खाली है, लेकिन अंचलाधिकारी के यहाँ 2 महीना चक्कर लगाने के बाद हमको एनओसी नहीं मिला। मैं चक्कर लगा के छोड़ दिया। मेरा 200 एमटी का गोदाम बना हुआ, वही मेरे पास गोदाम है, उससे ज़्यादा का मेरा गोदाम नहीं है। कुछ मेरा पहले से गोदाम बनने से पहले जो अपना घर है, वो लीज के माध्यम से हम अपना यहाँ कुछ सामान अपना कारोबार करें। आप काम करने के लिए हमको धान रखना है, फर्टिलाइज़र रखना है, पीडीएस का सामान रखना है। जिस सरकार का दिशा निर्देश है कि जहाँ फर्टिलाइज़र रहेगा वहाँ खाद्यान्न नहीं रहेगा। भारी समस्या, हमको जगह का ही भारी समस्या होता है जी। तो देखिए, मैं वही कहना चाहूँगा, देखिए समस्या कितनी है, मैं कितना गिनाऊँ। और पहली मुलाकात में ही जो इन्होंने अपने दिल की बात सारी रख दी है, मैं आप तक वो सारी बात पहुँचा दिया हूँ। मैं कहूँगा आपसे कि देखिए, जो भी आप हमारे दर्शक में अधिकारी, पदाधिकारी और सक्षम पदाधिकारी हैं जो इस तरह की समस्या का निदान निकाल सकते हैं, तो ग्राउंड की स्थिति यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ चौपाल में। तो इस वीडियो में जो दिखाई गई बातें हैं उसको ध्यान में अमल में लाते हुए मदद कर दें जो किसान जो पैक्स है और तमाम जो सीतामढ़ी जिला के जितने भी पैक्स इस समस्या से जूझ रहे हैं उसका निदान निकल जाए, मैं आपसे आग्रह करूंगा। आखिरी में जी एक बात और कहना है, हमारा पैक्स, हमारे गांव में एक सरकारी हाट है जिसका डाक पैक्स के पैक्स लेता है लगभग 5-7 सालों से, लेकिन उसको बाज़ार की स्थिति इतनी ख़राब है, हाट की स्थिति इतनी ख़राब है। मैं कई बार अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी से, वर्तमान पूर्व के जो विधायक प्रतिनिधि थे, वर्तमान विधायक तो अभी 1 साल पहले आए हैं, कि अनुरोध किए कि उसको ज़रा मिट्टी भरा करके सोलिंग करा दीजिए जो हाट लगने लायक हो जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। उसी तरह से बहुत इसकी दयनीय स्थिति है। आप चाहे तो उसका फ़ोटो लेकर के डाल सकते हैं। जरूर, हम लोग उस पर भी, वहाँ पर भी चलेंगे। आज पैक्स की बात यहाँ पर हो रही है और विपिन जी, हम जरूर कहना चाहेंगे, दर्शकों को भी कहना चाहेंगे, विपिन जी ने बात कही है, हम चलेंगे उस ग्राउंड पर। अगर वहाँ दिक्कत होती है अगर पैक्स के अंदर ही अगर वो भी संस्था चल रही थी जिसमें कि आपको बाजार लग रहा था, तो वो भी एक आमदनी का जरिया था। अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो वो भी आपको हम दिखाएंगे और समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। आखिरी में जरूर दर्शकों से हम कहेंगे, देखिए बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करना है और उस अधिकारी को भी आपको मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी सक्षम है निदान निकाले। एक समस्या हमारे पास और है जी। इस प्रखंड में जितने भी 7 पंचायतों का ये परसौनी प्रखंड है, हर साल हम लोगों के यहाँ लखनदेई और बागमती का क्षरण जो नदी है उसका पानी यहाँ आता है, हमारे गाँव पंचायत में आता है। सबसे ज़्यादा इस पूरे प्रखंड में हमारे ही पंचायत में होता है। इस बार फसल क्षति के रूप में हमारे पंचायत को जोड़ा नहीं गया। अदर पंचायत को आया, कुछ पैसा लोगों को मिला, लेकिन हमारे पंचायत में अच्छा फसल हुआ है, लेकिन 25% में एकदम क्षति हुआ है। जहाँ एक धान भी नहीं हुआ, किसान 2 बार रोपा, वहाँ कुछ धान नहीं हुआ उसको, तो 20% तो कम से कम किसान जो इसका खेत उस निचले इलाके में उसको तो मिलना चाहिए था। लेकिन प्रखंड किसी पदाधिकारी, किसी समन्वयक के द्वारा इसको अनदेखी किया गया और दूसरे पंचायत में कुछ दिया गया क्षतिपूर्ति, यहाँ नहीं मिला हमारे पंचायत में, जो यह हमारे पंचायत के लोगों के लिए भारी अपराध है, उस ऐसे किसानों के लिए जिसका खेत बाढ़ में क्षति हो गया है जी। तो वो सारी बातें, देखिए पहली मुलाकात है और मैं ज़रूर कहूँगा उस ग्राउंड की हर वो समस्या को हम अध्यक्ष जी आपके साथ मिलकर समाज की समस्या को, जनता को और समाचार के माध्यम से लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे और निदान भी निकालने के लिए हम आपको प्रेरित करेंगे। ये बात हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे और बार हम लोग आएंगे। अभी पहली मुलाकात है और थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन बातें काम की हुई है। इस वीडियो को पूरा से पूरा आपने अगर देख लिया है तो अन्य लोगों को भी फॉरवर्ड करें, जिससे कि परसौनी के जो किसार पंचायत है इसकी यहाँ की स्थिति और लोगों तक पहुँच पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सर हमारे यहाँ तक आए, हमारी समस्या सुने जी। धन्यवाद दर्शकों का भी धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर हम आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।